हेलो गाइस, अगर आपने इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल में देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जूह्योक किम जब आरिन से स्वॉर्ड लेता है तब उसे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। थोड़ी देर बाद जूह्योक मेंटल रेल में पहुंच जाता है। वहां पर हम एक बंदे को देखते हैं जो बहुत सारे तलवारों से अभ्यास कर रहा था। वह होता है ट्रूथ चॉय क्लैन का कॉन्स्टलेशन, ब्लेड किंग। तभी ब्लेड किंग पीछे मुड़कर कहता है, बहुत समय हो गया तुम्हें देखे हुए ह्योन ओ। ये सुनकर जूह्योक को भी उसके बारे में याद आ जाता है और कहता है, ओह तुम तो वही छोटू हो ना। ब्लेड किंग कहता है, आप मुझे कितने समय तक ऐसे बुलाते रहोगे? मैं तो अब बड़ा हो चुका हूं और अगर सोचकर देखूं तो पिछली जन्म में क्या मैंने कभी तुम्हें अपना असली नाम बताया था? जूह्योक कहता है, नहीं, तुमने तो बस मुझे तलवार से लड़ने के लिए चुनौती दे रहा था। यह सुनकर ब्लेड किंग कहता है, अब अगर बताना चाहूं तो भी बता नहीं सकता, क्योंकि अब मेरा नाम मुझे याद ही नहीं जब से मैं कॉन्स्टलेशन बना हूं। जूह्योक कहता है, अगर तुम अपना नाम बता भी देते तब भी मैं तुम्हें छोटू ही बुलाता। अरे यार ह्योन, अब बस कर भाई। जूह्योक मन में, तो वो भी कॉन्स्टलेशन बन गया। सोच कर देखो, वो हमेशा से मजेदार छोटा सा लड़का था। 300 साल पहले ब्लेड किंग से लड़ाई की थी। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर ब्लेड किंग तलवार लेकर जूह्योक को लड़ने के लिए कह रहा था। जूह्योक कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो छोटू? ब्लेड किंग कहता है, तुम यहाँ के सबसे स्ट्रांग बूढ़े आदमी हो, मुझसे लड़ो। ये सुनकर डमी कहती है, तुमने अभी बूढ़े किसे कहा छोटे बच्चे? तुम तो अभी जन्म कर खड़े ही हुए हो और इतनी घमंड। मास्टर, क्या मैं इसे यही मार डालूं? नहीं, शांत हो जाओ। और उस बच्चे से कहता है, लेकिन तुम मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें बस लड़ाई पसंद है? नहीं, मैं सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड टेक्निक विकसित करना चाहता हूँ। ऐसी टेक्निक जो कोई भी सीखे, किसी भी उम्र का और कोई भी जेंडर की परवाह किए बिना। बस यही चाहता हूँ। जब अचानक मॉन्स्टर्स ने मेरे परिवार पर हमला किया तो सब मर गए क्योंकि किसी को तलवार चलाना नहीं आता था। इसलिए मैं ऐसा करना चाहता हूँ ताकि कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। इसलिए मुझसे लड़ो। जो टेक्निक तुम्हें हरा सके वही टेक्निक सबसे स्ट्रांग होगी। तुम काफी समझदार हो छोटू। तुम अपनी टेक्निक कैसे विकसित करोगे जब तुम तलवार भी ठीक से नहीं पकड़ पाते? फिर भी मैं तुमसे लड़ूंगा अगर तुम मुझे ह्योन कहोगे। ठीक है, चलो लड़ते हैं ह्योंग। ठीक है, बस इतना जान लो, मैं बच्चों पर दया नहीं करता। अब सीन प्रेजेंट में आती है। उस समय तुमने मुझसे हफ्ते में कम से कम एक बार लड़ने की जिद की थी। ईमानदारी से कहूं तो तुमने मुझे काफी परेशान किया। ब्लेड किंग कहता है, मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता अगर तुम मुझे एक बार भी जीतने देते। तुमने कहा था कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड टेक्निक बनानी है। मैं तुम्हें ऐसे ही जीतने नहीं देने वाला था। खैर, तुम्हारे मार्गदर्शन की वजह से हर हार के बाद मैं अपनी खुद की ब्लेड टेक्निक विकसित कर पाया। जूह्योक पूछता है, क्या तुम उस अनराइवल्ड फर्स्ट ब्लेड या जो भी था उसकी बात कर रहे हो? अगर तुम मेरे डिसाइपल बन जाते तो मैं तुम्हारा और ज्यादा मदद कर पाता। इसके बारे में तुमने कभी सोचा था? ब्लेड किंग एटीट्यूड के साथ कहता है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं सोचा, लेकिन अगर मैंने तुमसे सब कुछ सीख लिया होता तो वो मेरी ब्लेड टेक्निक नहीं होती, तुम्हारी होती। जब मैंने ऐसा सोचा तो मैं तुमसे और आगे सीखना नहीं चाहा। तुम में दम तो है, ये मानना पड़ेगा। जूह्योक मन में, अब समझ आया कि आरिन की तकनीक में कुछ परिचित क्यों लगा। ब्लेड किंग आगे कहता है, मैं कॉन्स्टलेशन बनने के बाद से अपनी ब्लेड टेक्निक सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को सिखा रहा हूँ। जूह्योक कहता है, लेकिन लगता है वो मेरे पहले ब्लेड टेक्निक से काफी बदल गई है। ब्लेड किंग कहता है, तुमने खुद देखा होगा, आजकल ट्रेंड है माना को ट्रेन करने का, फिजिकल बॉडी से ज्यादा। मेरी मूल ब्लेड टेक्निक उनके कमजोर शरीरों के लिए बहुत कठिन होता, इसलिए मैंने इसे थोड़ा आसान बनाया आधुनिक कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। हालांकि वो वर्जन अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक नहीं कहलाता। समझ गया? लेकिन मैंने कभी कल्पना नहीं किया था कि तुम हाई स्कूल के लड़के के शरीर में पुनर्जन्म ले लोगे। जूह्योक पूछता है, क्या तुम्हें मेरे आने से पहले कोई नोटिफिकेशन विंडो नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। जूह्योक मन में, अजीब है, कुकी ने कहा था कि उसे मेरे पुनर्जन्म की जानकारी नोटिफिकेशन से मिली, लेकिन वर्चे को भी पहले से पता था कि मैं पुनर्जन्म लूंगा। क्या नोटिफिकेशन सिर्फ उन लोगों को भेजे जाते हैं जो मुझसे सीधे जुड़े हैं? जूह्योक को मन में खोया देखकर ब्लेड किंग कहता है, ह्योनो, मुझे लगता है हम दोनों को दोबारा मिलना ये किस्मत है। क्या तुम दोबारा फाइट करना चाहोगे? ठीक है, देखते हैं तुम कितने स्ट्रांग हो गए हो। ठीक है, यह कहकर ब्लेड किंग अटैक के लिए फुल रेंज में आ जाता है। ये देखकर जूह्योक भी डेविल की तरह अटैक के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जूह्योक मेंटल रेल्म से बाहर आ जाता है और ऑरिन से कहता है, मुझे स्वॉर्ड दिखाने के लिए शुक्रिया। वेलकम। तुम्हारा कॉन्स्टलेशन अच्छा आदमी है, तुम्हें उससे अक्सर मिलना चाहिए और अपनी तकनीक प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है। यह सब सुनकर ब्लेड किंग खुद से कहता है, वाह, मेरे पास शब्द नहीं है कि ह्योंग अभी भी पहले जैसा ही स्ट्रांग है। फिर हमें चाइना का स्नो सियोल क्लैन दिखाया जाता है। वहां 3 एल्डर रायन सियोल को अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया था। रायन कहती है, एल्डर्स, आपने मुझे क्यों बुलाया? उन तीनों एल्डर में से ओल्ड लेडी कहती है, जैसा आप जानती हैं, क्लैन हेड की सीट अभी खाली है। हमें फैसला करना है कि किसे चुने। तभी ब्लैक पट्टी वाला बंदा कहता है, मैं खुद आपको क्लैन हेड बनाने के पक्ष में हूँ।
लेकिन हमारी क्लैन परंपरा है कि इंस्टीट्यूट का हेड क्लैन का हेड नहीं बन सकता। ओल्ड लेडी रायन से पूछती है, क्या आपके मन में कोई और उम्मीदवार है? तीसरा एल्डर कहता है, जिसे भी चुने वो उस योनहवा से बेहतर होना चाहिए। वो एक दुष्ट औरत थी जिसने हमारे गार्जियन कॉन्स्टलेशन को सिर्फ अपनी पोजीशन सिक्योर करने के टूल की तरह इस्तेमाल किया। रायन मुस्कुराते हुए कहती है, जिस उम्मीदवार की मैं सिफारिश करना चाहती हूँ वो है। फिर सीन कट होती है और हम देखते हैं ट्रेनिंग सेंटर। वहां पर एरिन और यनलांग फाइटिंग के पोज में खड़े थे। इधर जूह्योक कमांडर की तरह कह रहा था, आज मैंने पहले कहा था कि जितना हो सके माना का इस्तेमाल मत करना और सिर्फ अपनी शारीरिक क्षमताओं से लड़ो। चूंकि वो तलवार एक दिव्य कलाकृति डिवाइन आर्टिफैक्ट है, इसलिए तलवार को म्यान में रखकर ही लड़ो। ठीक है, ये सुनकर यनलांग कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तलवार निकाल ले। जूह्योक कहता है, तुम उसके खिलाफ नंगे हाथों से लड़ रही हो, अगर तुम्हें कट लग गया तो बेकार में ही लेने के देने पड़ जाएगा। और सोयोन को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ फिर क्या कर रही हो? पिछली बार मैंने तुम्हें और यनलांग को फाइट करते देखा था, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? सोयोन मन में, मैं भी उत्सुक हूं देखने के लिए कि यनलांग कैसा परफॉर्म करेगी, क्योंकि पिछली बार फाइट में उसने मुझे पूरी तरह घायल कर दिया था। वो अरिन के खिलाफ कैसे टिक पाएगी वही मुझे देखना है। हालांकि अरिन जूह्योक की गाइडेंस और डिवाइन आर्टिफैक्ट मिलने के बाद काफी मजबूत हो गई है। क्या वो यनलांग के खिलाफ टिक पाएगी? तभी अरिन यनलांग को कहती है, जूह्योक की बात सुनो किट्टी, अगर मैंने अपनी तलवार निकाल ली तो तुम जरूर घायल हो जाओगी। इधर किटी नाम सुनकर यनलांग भड़क जाती है। रुक जाओ अरिन, तुमने मुझे अभी किटी कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर यनलांग अपने हाथ से अटैक करने लगती है। तभी अरिन भी उसके सारे अटैक को डॉज कर लेती है। यह देखकर यनलांग ऊपर उछलकर अपने दोनों हाथों से अटैक करने जाती है। तभी अरिन अचानक अपने तलवार से हिट कर देती है, जिससे यनलांग पीछे चली जाती है। ये सब देखकर यनलांग मन में सोचती है, इसका अटैक अब और भी खतरनाक हो गया है। न जाने वो इतनी मजबूत कब हो गई और कितनी स्किल्ड है। मैंने उसे जूह्योक के साथ कुछ बार मुकाबला करते देखा है, लेकिन वो उस लेवल की नहीं लग रही थी। यहाँ तक कि उसकी मूवमेंट भी पहले से अलग है। ये सब सोच ही रही थी, तभी अरिन का अटैक यनलांग के पेट पर लग जाता है। तुम तो बच गई किट्टी। यनलांग मन में, अगर मैं सीधे आगे जाऊं तो वो सब कुछ ब्लॉक कर देती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक तरफा हार जाऊंगी। मुझे बस एक हिट लेनी पड़ेगी और काउंटर के लिए जाना पड़ेगा। तभी वह आरिन को अपनी ओर आते देखकर यनलांग भी अटैक करने के लिए दौड़ जाती है और जैसे ही आरिन अपना अटैक हिट करती है, वैसे ही यनलांग अपने एक हाथ से उसके अटैक रोककर दूसरे हाथ से आरिन के थोबड़े पर अटैक करती है, जिससे आरिन वहीं लेट जाती है। थोड़ी देर बाद आरिन दोबारा लड़ने जाती है। तभी जूह्योक उन दोनों को रोक देता है। बस काफी है, मुक्केबाजी खत्म करो। अगर तुम में से कोई घायल है तो इलाज करवाओ, मैं बाद में तुम दोनों को अलग अलग फीडबैक दूंगा। ठीक है। जूह्योक मन में, बुरा नहीं था, लगता है उसने छोटू के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद काफी कम्युनिकेट किया है। उसकी स्किल इतने कम समय में सुधर गई है। तुम ठीक हो यनलांग? हाँ, मन में सोचती है, बहुत करीब था। अच्छा हुआ मैंने जानबूझकर उसकी ब्लेड पाथ में गहराई तक कदम रखा। तलवार के अंत में सबसे ज्यादा पावर होती है जब उसे ऐसे स्विंग किया जाता है। अगर वो मुझे पकड़ लेती तो मैं ब्लॉक नहीं कर पाती। मैं सिर्फ इसलिए ब्लॉक कर पाई क्योंकि वो तलवार के गार्ड के आसपास का इलाका था जहां कम फोर्स लगती है। मुझे आश्चर्य है कि वो अचानक इतनी मजबूत क्यों हो गई। क्या वजह है उसकी डिवाइन आर्टिफैक्ट? जूह्योक कहता है, खैर आज के लिए बस इतना। ठीक है। कुछ दिन बाद हम जूह्योक को गाइड के पास देखते हैं। गाइड कहती है, मैंने ढूंढ लिया कैलामिटी का सटीक स्थान। जूह्योक पूछता है, लोकेशन क्या है? मुझे लगता है वो शहर सेजोंग या कुछ ऐसा नाम था। क्या तुम्हें सटीक तारीख पता चल गई? अब से 3 हफ्ते बाद होगी। पिछली बार तुमने कहा था कि लगभग 3 महीने में होगा, तो ये फिट बैठता है जो तुमने मुझे उस समय बताया था। लेबिरिंथ को जितनी जल्दी हो सके क्लियर करो, सही है ना? हाँ बिल्कुल। जब मैं लेबिरिंथ के अंदर जाऊंगा तब जो मॉन्स्टर बाहर की दुनिया में भाग निकलेंगे उनको मैं अकेले हैंडल कैसे करूंगा? गाइड कहती है, इसीलिए मैंने तुमसे कही थी कि कुछ टीममेट्स रिक्रूट करो। तो क्या तुम्हें अब तक कोई उपयोगी लोग मिले? मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो मदद कर पाएंगे और मुझे बस पहले से ही काफी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स रिक्रूट करके पूरे इलाके के स्टेशन पर तैनात कर देना होगा। ये अच्छा प्लान लगता है, लेकिन लेबिरिंथ मास्टर को तुम्हें अकेले ही मारना है, बस उसमें सावधान रहना। समझ गया। तो चलो एक बार और सब कुछ रिव्यू कर लेते हैं। मुझे इस अंगूठी को पहनकर लेबिरिंथ को जल्दी से जल्दी क्लियर करना है। लेबिरिंथ को डिस्ट्रॉय करने की बजाय मुझे लेबिरिंथ बॉस को डिफीट करना है। मैं सही हूं ना? हाँ, इसी तरीके से करो। उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? ये इस्तेमाल करो। ये क्या है? ये एक सिंगल यूज टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल है। अगर तुम इसमें माना इन्फ्यूज करोगे तो ये तुम्हें यहाँ ट्रांसपोर्ट कर देगा। जूह्योक कहता है, इस जगह पर? और क्या तुम खुद मुझे समन नहीं कर सकते? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन मेरी जानकारी की लिमिट है कि बाहर की सिचुएशन के बारे में कितना पता चल सकता है। मैं प्लान कर रही हूँ कि कैलामिटी शुरू होते ही लेबिरिंथ मास्टर की हर मूवमेंट पर नजर रखूंगी
इसलिए लेबिरिंथ क्लियर करते ही तुम्हें तुरंत टेलीपोर्ट कराना सबसे अच्छा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा किया। अब सब कुछ तैयार करना शुरू कर दो और मैं 3 हफ्ते बाद मिलती हूँ। यह कहकर गाइड एक चुटकी बजाती है जिससे जूह्यॉक वहीं पर पहुंच जाता है जहां से वह आया था। जूह्यॉक चलते हुए कहता है, सबसे पहले मुझे एडेलिया से कांटेक्ट करना होगा और बेंट्रिक क्लैन के कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को सेटअप करना पड़ेगा। जिन्हें मैं अभी मदद कर रहा हूँ वो भी मेरे रास्ते में नहीं आएंगे, तो उन्हें भी साथ ले लूंगा। अगर आज से ठीक 3 हफ्ते बाद है तो वो वीकेंड होगा। मुझे पहले से ही कैंपस से परमिशन ले लेनी चाहिए कि मैं जा सकता हूँ। सबसे पहले मैं लिलिया से पूछता हूँ। ये सोचकर लिलिया के पास कॉल करता है। हेलो, मैं परमिशन मांगने के लिए कॉल किया था कि मैं कैंपस से बाहर जा सकता हूँ। उधर से लिलिया कहती है, जूह्यॉक, मैं मुसीबत में हूँ। क्या हुआ? मुझे वालहाला से निकाल दिया गया है। अच्छा, मैं समझ गया। क्या मतलब समझ गया? तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? तुम्हें इसलिए निकाला गया होगा क्योंकि तुम इसके लायक थी। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बाहर से देखने में थोड़ी गड़बड़ लग सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी जॉब में बहुत अच्छी हूँ। इंस्ट्रक्टर के तौर पर मैं हमेशा इंस्ट्रक्टर इवैल्यूएशन में टॉप स्कोर लाती थी और क्लासेस के बाहर भी मैं मॉन्स्टर्स से जुड़े पेपर्स लगातार सबमिट करती रहती थी। ये थोड़ा अजीब है। अगर ब्रेक चल रहा होता तो बात अलग होती, लेकिन सेमेस्टर के बीच में इंस्ट्रक्टर को निकालना नॉर्मल है क्या? मुझे पता है कि स्कूल में नया प्रेसिडेंट आया है, लेकिन ये बहुत अचानक है। क्या स्कूल में नया प्रेसिडेंट है? ओह, ये स्टूडेंट से सीक्रेट है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो इसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेस तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। ये तो गंभीर मामला है। जूह्यॉक मन में, क्या लिलिया को निकालने का नया प्रेसिडेंट आने से कोई कनेक्शन है? खैर, चूंकि लिलिया को निकाल दिया गया है, अब मैं जब चाहूं कैंपस से बाहर नहीं जा पाऊंगा। क्या अब मुझे ड्रॉप आउट कर लेना चाहिए? तभी वह अपने फोन में देखता है कि येनलांग का मैसेज आया हुआ है। वह कह रही है, मुझे वालहाला से निकाल दिया गया है। यह सब पढ़कर जूह्यॉक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब क्या हो रहा है। जूह्यॉक मन में, ये अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे आसपास के लोगों के साथ एक के बाद एक कुछ न कुछ हो रहा है। जो भी हो, मुझे अभी प्रेसिडेंट से मिलना है। फिर हम ब्लैक कैट को देखते हैं जो प्रेसिडेंट बन चुका था। जूह्यॉक उसके ऑफिस में जाकर कहता है, मुझे शक था कि ये तुम हो। नए प्रेसिडेंट ब्लैक कैट? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस एक कठपुतली हूँ। असली प्रेसिडेंट वो लॉर्ड कॉन्स्टेलेशन है जिसकी मैं सेवा करता हूँ। जूह्यॉक पूछता है, तो क्या कुकी ने ही येनलांग और लिलिया को निकाला है? हाँ। क्यों? ब्लैक कैट कहता है, उसने कहा कि वो उन लोमड़ियों को पहचान गई थी जो तुमसे फ्लर्ट कर रही थी, और चूंकि मैं उन्हें मार नहीं सकता था इसलिए उन्हें निकाल दिया। देखो ना, मैं भी एक स्टूडेंट अरिन को निकालना चाहता हूँ। क्या ठीक है? जूह्यॉक कहता है, नहीं, बस करो और उन्हें वापस बुलाओ। उन्होंने मुझसे फ्लर्ट नहीं किया था, मैंने बस उन्हें सिखाया या इस्तेमाल किया था। ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरी वजह से निकाले जा रहे हैं। मुझे ये पसंद नहीं। तभी एक विंडो अपीयर होता है। दूसरी तरफ की रूलर ने बहुत उदास स्वर में कहा, ओके मास्टर। यह देखकर ब्लैक कैट कहता है, उसने कहा, ठीक है। जूह्यॉक पूछता है, लेकिन तुमने वालहाला को क्यों खरीद लिया? मेरे लॉर्ड कॉन्स्टेलेशन ने अचानक मुझे आदेश दिया। मैंने सुना कि तुम मार्केट में मनी बिल्डिंग में रहने से मना कर दिया था। मैं तो डॉर्मेट्री में ही ठीक से रह रहा हूँ। तो अगर मैं वालहाला खरीद लूं तो मेरा मास्टर मेरी बिल्डिंग में रहेगा। उसने यही कहा था जब उसने खरीदा। क्या सिर्फ इसी वजह से? ब्लैक कैट आगे कहता है, और मैंने वालहाला एकेडमी के एक कमरे को मार्केट की बिल्डिंग से कनेक्ट कर दिया है। सिर्फ अधिकृत लोगों को एक्सेस है उस कमरे में। जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लेना। ओके, और कुछ चाहिए? तो तुम इस स्कूल के साथ जो चाहो कर सकते हो ना। मुझे टीचर्स के अधिकारों में दखल देने का कोई इरादा नहीं, लेकिन हाँ, फिर मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। क्या तुम मदद करोगे? फिर हमें 3 हफ्ते बाद सेजोंग नामक शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर पूरे शहर में मॉन्स्टर्स का आतंक मचा था। लोग इधर उधर अपने जान बचाकर भाग रहे थे। कुछ गोबलिन चीजों को तोड़ फोड़ कर उसे जला दे रहे थे, तो कुछ गोबलिन इंसानों की शिकार। लोगों की डर से चीखें निकल रही थीं। तभी सेह्यॉक की नजर एक लड़की पर पड़ता है, जिसे एक गोबलिन लड़की का पर्स पकड़कर अपने पास खींच रहा था। और जैसे ही वह गोबलिन अटैक करता है, वैसे ही अचानक सेह्यॉक उसके अटैक को सामने जाकर रोक देता है। फिर अपनी शारीरिक ताकत से एक जोरदार पंच गोबलिन को हिट करता है, जिससे गोबलिन का काम तमाम हो जाता है। सेह्यॉक मन में, आखिर क्या हो रहा है इस दुनिया में? मैं तो सिर्फ कुछ काम से घर लौटा था। ये अलग फील हो रहा है। ये बिल्कुल उन वर्चुअल मॉन्स्टर्स जैसे नहीं है जो मैंने सिमुलेशन में लड़ा था। तभी वह देखता है कि उसकी और मॉन्स्टरों का झुंड आ रहा था। सेह्यॉक को यह देखकर पसीना आने लगता है। मैं किसी तरह उस गोबलिन को तो संभाल लिया, लेकिन क्या मैं इन सब क्रिएचर्स को हैंडल कर पाऊंगा? मैं कम से कम आधे को तो नीचे गिराना चाहता हूं, लेकिन तभी अचानक पीछे से येनलांग और अरिन जंग में एंट्री करती है और आते ही कुछ गोबलिन को मौत के नींद सुला देती है। तभी पीछे से सोयोन कहती है, अरे, कमजोर वाले तो पहले ही खत्म हो चुके हैं। सेह्यॉक हैरानी पूर्वक कहता है, सोयोन, अरिन और तुम, येनलांग, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? येनलांग कहती है, मुझे लगता है तुम्हें उससे पूछना चाहिए। किससे?
तभी जूह्योक एक वॉरियर की तरह एंट्री करता है और कहता है, क्या भाई सब ठीक तो है? कहीं हमने आने में तो देर तो नहीं कर दी? फिर हमें 2 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है। वालहल्ला ऑडिटोरियम, वहां पर यनलंग कहती है, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? मुझे लगा हमारा एंड्योरेंस ट्रेनिंग खत्म हो गया था। जूह्योक कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मेरे पास कुछ पर्सनल बात करनी है। उससे पहले उस कैट मास्क वाले व्यक्ति को देख रहे हो वहां? हाँ, वो वालहल्ला के नए प्रेसिडेंट हैं। क्या? तो पुराने मूंछ वाले प्रेसिडेंट का क्या? ब्लैक कैट कहता है, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और मुझे नया प्रेसिडेंट बना दिया, लेकिन हमें किसी बदलाव की कोई खबर नहीं मिली। ट्रांजिशन को गुप्त रखना पड़ा था कुछ सीक्रेट कारण से। समझने की कोशिश करें। मैं प्लान कर रहा था स्टूडेंट्स को जल्द ही अनाउंस करने का। तुम्हें थोड़ा पहले पता चल गया। वैसे मेरा नाम ब्लैक कैट है, जूह्योक कहता है। खैर, मैंने नए प्रेसिडेंट को इसलिए बुलाया क्योंकि मैंने एक नई क्लास बनाने का सुझाव दिया था और उन्होंने अप्रूव कर दिया। ये स्पेशल क्लास होगी। इस क्लास के स्टूडेंट्स बिना रेगुलर क्लासेस अटेंड किए ऑफ कैंपस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो क्या आप लोग ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हो? यनलंग कहती है, तो इसका मतलब मेरे लिए कुछ बदलने वाला नहीं है। हाँ, कह सकती हो, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम शामिल हो और तुम ट्रेनिंग जारी रखोगी, लेकिन कभी कभी मॉन्स्टर्स हंट करने भी जाना होगा। ये तुम्हें और मजबूत बनाएगा। ओह, तो बात ये है, मैं राजी हूँ। यह सुनकर आरिन कहती है, अगर तुम चाहते हो तो बिल्कुल मैं भी राजी हूँ। सोयोन कहती है, रुको, पहले चीजें क्लियर कर लूं। सबसे पहले सर, क्या आप वही ब्लैक कैट हैं जो मार्केट के ओनर हैं? हाँ, तो तुम मार्केट के बारे में जानती हो? ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगा था मार्केट सिर्फ इंटरनेट पर अफवाह है। पता नहीं था ये सच में मौजूद है। तो ब्लैक मार्केट का ओनर सामने आ गया और वो वालहल्ला का प्रेसिडेंट भी है। बिल्कुल सही। तो जूह्योक, तुमने ये स्पेशल क्लास कैसे अप्रूव करवा ली? क्या तुम नए प्रेसिडेंट से जान पहचान रखते हो? हाँ। ये सुनकर सोयोन मन में सोचती है, मैं जानती थी वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मार्केट ओनर से भी जान पहचान, यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो बिल्कुल नॉर्मल हाई स्कूलर जैसा नहीं लगता। सोयोन को मन में खोया देखकर जूह्योक कहता है, तो ज्वाइन होगी या फिर सोचती ही रह जाओगी? बिल्कुल मैं ज्वाइन करूंगी। तुमने कहा रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड करनी, कौन मना करेगा? ब्लैक कैट कहता है। ओह, जबकि तुम बेसिक क्लासेस और रिटेन एग्जाम से छूट मिल रही है, ये पूरी तरह बिना शर्त नहीं है। तुम्हें कंपटीशन, प्रैक्टिकल एग्जाम जैसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना होगा और कोई भी ऐसा इवेंट जहां पब्लिक एक्सपोजर हो। हमने ऐसी कोई बात नहीं की थी, शुरू में नहीं, लेकिन सोचने पर लगा कि मेरी भी एक रेपुटेशन है। किसी तरह कह सकते हो कि तुम्हें स्टूडेंट के तौर पर सबसे ऊंचा प्रिविलेज मिल रहा है, इसलिए कुछ टर्म्स होने चाहिए जो बाकी स्टूडेंट बॉडी और फैकल्टी मान सकें। सबसे पहले, इस क्लास में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स सभी स्ट्रांग हैं, जिनकी स्ट्रेंथ बाकी स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर्स को मालूम है, तो उस मामले में कोई इश्यू नहीं। लेकिन स्कूल के नजरिए से वालहल्ला के सारे सबसे स्ट्रांग स्टूडेंट्स को एक क्लास में डालना नुकसान है। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की कि तुम महत्वपूर्ण इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके वालहल्ला की रेपुटेशन बढ़ाओ। जूह्योक कहता है, तो तुम कह रहे हो कि सिर्फ मॉन्स्टर्स हंट करना काफी नहीं होगा? वो सराहनीय होगा, लेकिन अच्छा होगा अगर तुम अपनी स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स के सामने भी दिखाओ। ये रिक्वेस्ट मैं ब्लैक कैट के तौर पर नहीं कर रहा, बल्कि वालहल्ला के प्रेसिडेंट के तौर पर। ये लड़का अचानक इतना परेशान क्यों हो रहा है? उसी ने तो पुराने प्रेसिडेंट को बाहर निकाला था और अब अचानक जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। खैर, ये शर्तें हैं, क्या इससे किसी का मन बदल जाएगा? मेरे लिए तो कुछ नहीं बदलता, मैं अभी भी इनमें हूँ और मुझे यकीन है ये लड़कियां भी यही सोच रही हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो हमारी क्लास की पहली ऑफ कैंपस एक्टिविटी होगी। फिर सीन प्रेजेंट में आती है। जूह्योक आगे बढ़ते हुए सेह्योक से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेह्योक कहता है, यही बात मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ अपने फैमिली से मिलने आया हूँ। जब मैं यहाँ पहुंचा, मॉन्स्टर्स पहले से ही पूरे शहर को तबाह कर चुके थे। फिर जूह्योक अपने टीममेट से कहता है, तुम लोग वहाँ क्या कर रही हो? मॉन्स्टर्स से नहीं लड़ना है क्या? हाँ, लड़ना है, तो चलो आगे बढ़ो। यह कहकर जूह्योक सबसे आगे चला जाता है और अपने सोर्ड बाहर निकालकर एक ही बार में कई मॉन्स्टर्स को बीच से ही काट देता है और देखते ही देखते वहां गोब्लिन के डेड बॉडी का ढेर लग जाता है। जूह्योक हड्डी बजाते हुए कहता है, अरे यार, ये सब कितने कमजोर है, कुछ मजा नहीं आया। सेह्योक ये सब देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है और कहता है, क्या जूह्योक हमेशा से इतना ताकतवर था? स्कूल में हमारे मॉक बैटल्स में हमने बहुत से हाई लेवल मॉन्स्टर्स कभी नहीं देखे थे, लेकिन उसने उन्हें एक ही झटके में खत्म कर दिया। तभी वहां बेंट्रिक क्लैन का मेंबर ईथन बेंट्रिक हाजिर होता है और ईथन जूह्योक को बताता है, मैंने लैबिरिंथ ढूंढ लिया है जहां से यह सब मॉन्स्टर्स बाहर निकलकर शहर में दाखिल हो रहे हैं, और आगे बताता है कि यहाँ से वह लैबिरिंथ 3 मील दूर है और उसके आसपास मॉन्स्टर्स की भारी भीड़ है। तभी जूह्योक ईथन से पूछता है, बाकी बेंट्रिक क्लैन के एजेंट्स क्या कर रहे हैं? वह बताता है, वे नागरिकों को निकालने में मदद कर रहे हैं और साथ ही मॉन्स्टर्स को ज्यादा नुकसान पहुंचाने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आगे जूह्योक पूछता है, डमी का क्या हाल चाल है? मतलब तुम्हारा कॉन्स्टेलेशन?
क्या वह जाग गई? नहीं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जू ह्योक मन में उस बच्ची के मटेरियलाइज होने को 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन वो अभी भी नहीं जागी। खैर, मॉन्स्टर्स से निपटना इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन उसकी पावर से छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को साफ करना बहुत आसान हो जाता। ठीक है, अभी के लिए बैंट्रिक क्लैन के एजेंट्स को कह दो कि नागरिकों की खाली करवाने के दौरान हुड न पहने। मैं चाहता हूं कि उनके चेहरे खुले रहें। क्या? इससे तुम्हारी खराब हुई रेपुटेशन ठीक करने में मदद मिलेगा। जी सर। और सर, तो क्या हम कैलामिटी के सेंटर की तरफ बढ़ें? रुको, उससे पहले अरिन और येन लांग, तुम दोनों बाकी बैंट्रिक क्लैन के साथ मिलकर नागरिकों को निकालो। सिविलियंस के पीछे आने वाले किसी भी मॉन्स्टर को संभाल लेना। समझ गई? ओके। सोयोन, तुम सेह्योक के साथ मिलकर उसके पास तक का रास्ता साफ करो। सोयोन कहती है, मुझे इस मसलहट के साथ क्यों जाना पड़ रही है? फिर भी ठीक है, चलो फिर निकलते हैं कैलामिटी के सेंटर की तरफ। फिर हम ऐसी जगह देखते हैं जहां पर जमीन से बहुत सारे मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे थे और दूर एक ऊंची जगह से ईथन जू ह्योक को इस जगह के बारे में बता रहा था। जहां से मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे हैं वही लैब्रिंथ का एंट्रेंस है और हाई लेवल मॉन्स्टर्स ज्यादा नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर संख्या उनकी बहुत है। फिर ईथन जू ह्योक को एक सुझाव देता है कि बैंट्रिक एजेंट्स रास्ता साफ करेंगे और तुम उनके पीछे पीछे चलो, लेकिन जू ह्योक को लगता है कि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ईथन कहता है, फिर भी मुझे यही बेस्ट ऑप्शन लगता है जब तक तुम्हारे पास कोई दूसरा तरीका ना हो। मेरे पास है। यह कहकर जू ह्योक उस ऊंची जगह से कूद जाता है जिससे सारे मॉन्स्टरों का नजर उस पर पड़ जाता है, लेकिन जू ह्योक जमीन पर लैंड होने से पहले कॉन्स्टलेशन का पावर स्वॉर्ड में डालकर दूर से ही स्लाइस करता है, जिससे वहां के सारे मॉन्स्टर्स का सफाया हो जाता है। यह सब देखकर ईथन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जू ह्योक ने एक ही स्ट्राइक में सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। उसे लगने लगता है कि ये तो किसी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी नामुमकिन है, वो भी एक हाई स्कूल के लड़के के लिए। वो तो कॉन्स्टलेशन जितना ताकतवर है। इधर जू ह्योक तलवार पकड़कर सोचता है, नॉट बैड। मैंने इमरजेंसी में कुकी से आर्टिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसकी पावर यूज करने के लिए। ये काफी काम आ रही है। अब जल्दी से लैबिरिंथ में घुसना बेहतर होगा। तभी उसकी ध्यान रिंग पर पड़ता है और गाइड की बातों को याद करता है। उसने कहा था कि जब मैं लेबिरिंथ के बॉस को हरा दूं तो मुझे यह रिंग पहननी है। अब मैं पूरी तरह तैयार हूं। लेबिरिंथ क्लियर करने का समय आ गया है। फिर सीन कट होती है और हम देखते हैं यूनाइटेड किंगडम बेंट्रिक क्लैन वहां पर एडिलिया बेंट्रिक को देखते हैं, जो चेयर पर बैठी सोच रही थी, देखते हुए कि आपदा के बारे में जानकारी अभी अभी सामने आ रही है। ऐसा लगता है कि कोरियन सरकार ने स्थिति को समझने की पूरी कोशिश की है। मुझे अभी सूचना मिली है कि लगभग आधे नागरिकों को निकाला जा चुका है और जू ह्योक सुरक्षित रूप से आपदा के केंद्र तक पहुंच गया है, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर सकती कि वह अकेले जा रहा है। क्या वह वाकई अकेले आपदा के कोर को नष्ट करने की योजना बना रहा है? तभी वहां एक विंडो अपीयर होता है। बीक मास्क पूछती है कि कितना समय बीत चुकी है। यह सुनकर एडिलिया कहती है, लॉर्ड कॉन्स्टलेशन, आप जाग गए हैं। लगभग 3 महीने हो गए हैं। बीक मास्क पूछती है कि मेरा मास्टर कहाँ है। फिर हम जू ह्योक को देखते हैं जो मॉन्स्टर्स का सफाई करते जा रहा था। तभी वर्चे कहता है, ऐसा लगता है कि तुम अपनी तलवार चलाने में बहुत एफर्ट डाल रहे हो, लेकिन तुम्हारी ब्लेड निर्दयी है। क्या तुम फ्लोइंग मार्शल आर्ट्स गॉड इस्तेमाल कर रहे हो? जू ह्योक कहता है, क्या बात है, तुम काफी देर से चुप थे और मार्शल आर्ट्स गॉड, ये शर्मनाक नाम तुमने कहाँ सुना? बहुत पहले जब मैं टावर मास्टर था, मुझे यकीन है कि तुम्हारे वे शिष्य जो टावर ऑफ द एंड पर चढ़े थे इसे इसी नाम से बुलाते थे। मेरे शिष्यों ने कहा था यह सिर्फ एक नाम है जिसे उन्होंने मेरी मॉन्स्टर मारने वाली तलवार तकनीक के लिए दिया था। ईमानदारी से कहूं तो फ्लोइंग मार्शल आर्ट्स गॉड बहुत शर्मनाक है। क्या? लेकिन वैसे भी यह लेबिरिंथ मेरे सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। मुझे हर एक मॉन्स्टर से अलग अलग निपटने का समय नहीं है। ऐसे में यह कहकर जू ह्योक अपने माना को आसपास पूरा फैला देता है और ध्यान करने लगता है ताकि लेबिरिंथ बॉस का लोकेशन मिल सके। थोड़ी देर बाद कहता है, लेबिरिंथ के बॉस आमतौर पर कोर के साथ ही स्पॉन होते हैं, तो अगर मैं बहुत ज्यादा माना वाली जगह ढूंढ लूं तो शायद वही बॉस का स्थान होगा। मिल गया, ये सबसे नीचे है। यह कहकर जू ह्योक कुकी का पावर अपने सोर्ड में इन्फ्यूज करके एक जोरदार स्लाइस करता है, जिससे जमीन में दरार आने लगती है और थोड़ी देर बाद जू ह्योक उसके अंदर चला जाता है। वहां पर वह भाला पकड़े लेबिरिंथ बॉस को देखता है और कहता है, इस जगह का तुम बॉस हो? जू ह्योक मन में, मनुष्य जैसा दिखने वाला, और उसका हथियार एक भाला है। हथियार की रेंज को देखते हुए मैं थोड़ा नुकसान में हूं, लेकिन अगर मैं अपनी स्वॉर्ड ऑरा या कुकी की क्षमता इस्तेमाल करूं तो ठीक होना चाहिए। लेकिन फिर मैं लेबिरिंथ स्टोन को नुकसान पहुंचा सकता हूं जो उसके बगल में है। या तो काउंटर करना होगा या सीधे स्टैब करना होगा। यह सब सोच ही रहा था, तभी लेबिरिंथ बॉस अचानक आगे आकर अपने स्पीयर से हमला कर देता है, लेकिन जू ह्योक खुद को साइड कर लेता है। यह देखकर लेबिरिंथ बॉस एक स्लाइस करता है, जिसे जू ह्योक पीछे हटकर डोज कर लेता है। अटैक न लगने के कारण लेबिरिंथ बॉस भड़क जाता है और बहुत तेजी के साथ अपने स्पीयर से एक के बाद एक अटैक करता है,
जिसे जूह्योक सारे अटैक को डॉज करने लगता है। तभी हम देखते हैं लैब्रिंथ बॉस अपने स्पेयर की नोक पर माना इकट्ठा करके जमीन पर हिट कर देता है और जमीन के टुकड़े को जूह्योक के ध्यान भटकाने के लिए यूज करता है। मौका मिलते ही जूह्योक पर एक जोरदार अटैक कर देता है। वह अटैक इतना इफेक्टिव था कि जूह्योक डॉज करते करते पीछे चला जाता है। वर्चे कहता है, क्या तुम हार रहे हो ह्योनो? जूह्योक कहता है, तुम खुद को किसे बेवकूफ बना रहे हो? मैं इस लड़के को पीछे धकेलने दे रहा हूँ किसी वजह से, उसे लेबिरिंथ स्टोन से अलग करने के लिए, लेकिन किसी भी स्थिति में मैं इसे अपनी ही तरीके से खत्म करूंगा, बिना कुकी की पावर के। यह कहकर जूह्योक अटैक के लिए फुल रेंज में आ जाता है, जिससे जूह्योक के बॉडी से माना बाहर निकलने लगती है और वह इतनी तेजी के साथ अटैक करता है कि लैब्रिंथ बॉस को अपने जगह से हिलने का मौका भी नहीं मिला और देखते ही देखते कीड़े मकोड़े की तरह मसला गया। तभी जूह्योक का अंगूठी चमकने लगता है और लैब्रिंथ बॉस के अंश को सोख लेता है। जूह्योक कहता है, मुझे लगता है कि यह नाम जैसा कुछ है, जैसा कि गाइड ने कहा था। और जूह्योक वार्चे से कहता है, क्या तुम मुझे इतनी कमजोर समझते थे क्या, जो तुम कह रहे थे कि तुम हार रहे हो? लगता है इतने लंबे समय से तुम्हारी पिटाई नहीं हुई कि तुम भूल गए हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं माफी मांगता हूँ। अच्छा, अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि लेबिरिंथ ढह जाए। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े स्पेयर पर पड़ती है। जूह्योक मन में, क्या यह वही भाला है जो बॉस ने गिराया था? तो यह गायब क्यों नहीं हुआ? मैं इसे साथ ले जाता हूँ, किसी काम आ जाए तो। तभी हम एक मिस्टीरियस हाउस को देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा पर्दे के पीछे बैठा हुआ था और सामने से एक शख्स कह रहा था, माय लॉर्ड, आपदा समाप्त हो गई है। क्या सच में? इस बार इसमें कितने दिन लगे? लगभग 2 घंटे। 2 घंटे? पिछली आपदा कितनी लंबी चली थी? 5 दिन माय लॉर्ड। ये तो काफी अंतर है। क्या इस आपदा में कोई खास व्यक्ति उभर कर सामने आया? मैं अभी जांच कर रहा हूँ। यह इतनी जल्दी खत्म हो गई, फिर भूल जाओ। वैसे भी मुझे आखिरकार पता चल ही जाएगा, तो हमें अपनी योजनाओं को थोड़ा आगे बढ़ाना होगा। मैं नामों को बिखेर दूंगा। यह सबसे हाल की आपदा से कहीं अधिक भयानक होगी और मैं उन्हें अलग तरीके से भी बिखेरूंगा। सब कुछ तैयार रखना, सुनिश्चित करो। हाँ माय लॉर्ड। आखिरकार उच्च पावरफुल वाले नाम पर अपना मोहर लगाने का दिन नजदीक आ गया है और इधर न्यूज में चल रहा था, जूह्योक ने अकेले ही विकेट्स के हत्या और आपदा को खत्म कर दिया। न्यूज में जूह्योक को देखकर एक बंदा कहता है, ये लड़का हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वह बंदा होता है रूलिंग बिजनेस लीडर एल्केमिस्ट जॉन। जॉन कहता है, अगर हम उसे अभी मार डालें तो यह एक शानदार डेब्यू होगा। तुम क्या सोचते हो? बगल से एक अजीब मास्क पहने वाला बंदा कहता है, आप बिल्कुल सही हैं सर। हालांकि मुझे लगता है कि अगर हम गंभीर सावधानियां न बरतें तो यह खतरनाक हो सकता है। ये सच है, वह पहले जब हम उसे देखना शुरू किया था तब से उसका वाइब बिल्कुल अलग है। एंट्रेंस सेरेमनी और स्कूल कंपटीशन में वह ए रैंक का था, अब तो लगता है जैसे एस रैंक का हो। मैं सहमत हूँ, तो शायद मुझे खुद हाथ में लेना होगा। सैनिकों को इकट्ठा करो, हम जूह्योक के लिए छिपकर सरप्राइज अटैक तैयार करेंगे।